चलो, कंपैरिजन बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। अब आपको जंतुओं और पौधों के कोशिका में अंतर स्पष्ट करना है। अभी तक पूरे चैप्टर में आपने जो देखा, इसमें से आपने देखा कि कुछ चीजें दोनों में होती हैं, कुछ में स्पेसिफिक होती हैं, है ना। जैसे क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल। अगर आप क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल यूकारियोटिक तो है ही, आएगा तो प्रोकारियोटिक में तो आएगा नहीं, आएगा तो यूकारियोटिक में, जो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो क्लोरोफिल एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। हमने पिछले भी बताया था ना, हल्क की बात जाने, हल्क होता है ना। हल्क जो है वो तो मूवी है, उसमें देखो ग्रीन कलर का है, तो उसके पास क्लोरोफिल है ना, ये समझ सकते हैं। तो कंपैरिजन बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल में अगर हम देखें तो इधर एक तरफ प्लांट सेल है, दूसरी तरफ आपका एनिमल सेल है। आउटर सिक्योरिटी तो दोनों में होगी भाई। अगर हम केवल छत बना लें और दीवार ना हो, हमारा घर सुरक्षित है। खंभे पर अगर हम ऊपर ऐसे खंभा लें और ऊपर से छत बना दें तो चारों तरफ से खुला है ना, जानवर भी घुस सकते हैं, कुत्ते भी घुस सकते हैं, इंसान भी आ सकते हैं। दरवाजा, बाउंड्री, बड़ा सा गेट, ये सब हम क्यों लगाते हैं? सिर्फ अपने घर को सेफ करने के लिए। तो अगर सेल को वो देखोगे तो सेल का जो आउटर कवरिंग है उसे सेल वॉल से नहीं समझ में आ रहा। वॉल मतलब दीवार और सेल मतलब सेल की दीवार तोड़ो तो अंदर सारे मटेरियल यहीं से तो पास होते हैं, जो भी सेल की जरूरत वाले मटेरियल होते हैं इसी सेल वॉल से ही इंटर करते हैं। लेकिन उसको क्या है, डबल कोटिंग मिलती है। जैसे आप ठंडी आती है तो आप कपड़े पहनते हैं, उसके ऊपर स्वेटर पहनते हैं, उसके ऊपर एक और स्वेटर पहनते हैं, उसके ऊपर जैकेट पहनते हो। तो कहने का मतलब आप एक के ऊपर एक जिस प्रकार करते हो, यहाँ पर भी डबल कोटिंग है। पहले सेल वॉल से सामना होगा, इंटर करने पर आपको सेल मेम्ब्रेन मिलता है, तब जाकर कहीं आप साइटोप्लाज्म में पहुंचते हो। साइटोप्लाज्म को हिंदी में जीव द्रव्य कहा जाता है, मतलब पूरा गाढ़ा लिक्विड में ही जीवन है, पूरे गाढ़ा लिक्विड में ही जीवन है। अब अंतर क्या है वो देखेंगे, क्योंकि सिमिलरली ज्यादा है, डिसिमिलरली कम है, ठीक है। प्लांट सेल, सेल वॉल प्रेजेंट, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। अगर वहीं हम एनिमल सेल की बात करें, सेल वॉल एब्सेंट। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। दैट मींस एनिमल सेल्स हैव no double coating layer. Plant cell, cell wall present, cell wall absent. In plant cell, cell membrane present. Animal cell, cell membrane present. ये सिमिलरली रहेगी, दोनों में होते हैं, दोनों में होते हैं, ठीक है ना। सेल वॉल जो होता है एनिमल सेल में नहीं होता, लेकिन सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में होता है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, एनिमल में केवल सेल मेम्ब्रेन होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन दोनों होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तीसरा, सेंट्रल वैक्यूओल प्रेजेंट। प्लांट सेल में वैक्यूओल सेंटर में होगा और बड़ा होगा। कितना होगा? बड़ा होगा। प्लांट सेल में वैक्यूओल सेल के सेंटर में होगा और बड़ा होगा। आप देखो यहाँ पर देखो बना है बीच में जो एकदम मतलब डिम ग्रीन कलर का या लाइट ग्रीन कलर में जो बना है, इतना बड़ा वैक्यूम है। हाँ पूरा ये जो लाइट ग्रीन में है वो पूरा। हाँ, ये सेंट्रल वैक्यूओल प्रेजेंट इन प्लांट सेल। इन एनिमल सेल वैक्यूओल आर प्रेजेंट, नॉट वैक्यूओल इज प्रेजेंट, क्योंकि एक नहीं होता, कई होते हैं। देखो दिया ना, लार्ज नंबर ऑफ वैक्यूओल्स स्मॉलर इन साइज आर प्रेजेंट। सो छोटे छोटे साइज में कई संख्याओं में वैक्यूओल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में कई संख्याओं में छोटे छोटे वैक्यूओल होंगे और प्लांट सेल में तो आपको बड़ा सा ही दिखेगा, लाइट ग्रीन कलर का। देखो दिख रहा होगा, दिखा? समझ गए कि इसमें एक है बड़ा है और एनिमल सेल में कई हैं छोटे। समझ गए? तीसरा आपका दिया है प्लास्टिड्स आर यूजुअली प्रेजेंट। यू नो दैट, पिछले वीडियो में हमने प्लास्टिड्स की बात ही तो की थी, प्लास्टिड्स पे ही तो चर्चा हुई थी। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट।
तो पिछले वीडियो में तो हमने यही देखा था। इसमें आप देखोगे तो प्लास्टिड्स, उस सब का नाम प्लास्टिड्स दिया गया था और उसके पार्ट्स हमने पढ़े थे। तो प्लास्टिड्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन प्लांट्स, बट प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल्स। क्योंकि ये इसलिए होता है, प्लास्टिड्स की वजह से ही पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाला क्लोरोफिल, जो हीट को कैच करके फोटोसिंथेसिस करवाता है। ह्यूमन बीइंग तो ऑटोट्रॉफ है नहीं, तो प्लास्टिड्स कहाँ होगा? अगर आप में प्लास्टिड्स होगा तो आप भी स्वपोषी होंगे, ऑटोट्रॉफ होंगे, अपना भोजन स्वयं बना पाएंगे। तो फोटोसिंथेसिस जो करते हैं ग्रीन लीफी प्लांट, जो भी करते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ है। बाकी उनको छोड़कर जितने भी सजीव या लिविंग बीइंग इस अर्थ पर हैं, सब हेटेरोट्रॉफ हैं, पर दूसरे पर अपने भोजन के लिए आश्रित हैं। They cannot make their own food, but can make their own food with the help of photosynthesis। ये तो आप पढ़िए। और ये सारा श्रेय जाता है लीफ के सेल में पाए जाने वाले प्लास्टिक पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे लाइसोसोम्स आर एब्सेंट। कंपैरिजन देख रहे हो, इन प्लांट सेल लाइसोसोम्स आर एब्सेंट। एक जो इसका याद करोगे जस्ट अपोजिट एनिमल सेल में होगा। दैट मींस लाइसोसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल बट सुसाइडियल बैग कहा जाता है। सुसाइडियल बैग कहा जाता है। कभी कभी सेल को ही खत्म कर देता है, लाइसोसोम फट जाता है, सेल को बस्ट कर देता है। सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल बट सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। इतना सा ही है आपका, थोड़ा छोटा सा डिवाइडेशन हुआ है, जिसमें से आपको हल्का सा दिमाग लगाना है, बस और कुछ नहीं। सेल वॉल पे आप स्पेशली नजर रखोगे, सेल वॉल प्लांट्स में होता है। दूसरी चीज बड़ा सा वैक्यूल पर स्पेशली नजर रखोगे। तीसरा आपका प्लास्टिड्स पर विशेष नजर रखोगे। फिर उसके बाद लाइसोसोम, सेंट्रोसोम्स इसमें दोनों में नहीं होते, इनमें दोनों में होते हैं, इस पर चले जाएंगे। और वहां पर दोनों में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक ही नाम है, ठीक है। अब प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल क्या होते हैं ये हम पृथ्वी पर अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम नंबर में कौन से सेल है, प्रोकार्योटिक या यूकार्योटिक? यूकार्योटिक। प्रोकार्योटिक क्या होता है? प्रोटो, या आप ये कह सकते हो कि ये एंशिएंट टाइम से हो या पृथ्वी पर सबसे पहले बनने वाले सेल कौन से? प्रोकार्योटिक का जो निर्माण हुआ है उसके पीछे भी केमिकल रिएक्शन ही तो है, हाँ, केमिकल रिएक्शन ही तो है। क्योंकि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, तो सबसे पहले पृथ्वी सूरज से निकली तो सबसे मैक्सिमम उसके पास क्या था? हाइड्रोजन ही तो था। पृथ्वी धधकती हुई आपकी जो गोला ही तो थी। धीरे धीरे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से यहाँ पर बरसात हुई और पानी का निर्माण हुआ। और जहाँ पर पानी इकट्ठा होगा वहाँ पर आपका ब्लू ग्रीन एल्गी का होना तय हो जाएगी, और बैक्टीरिया, ठीक है। अब अंतर क्या है दोनों में, प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक? Prokaryotic cells are cells which do not contain a well-defined nucleus or a nuclear membrane। जब न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ होगा? क्योंकि अगर न्यूक्लियस मान लो अगर थोड़ा बहुत है भी, कभी कभी बहुत थोड़ा सा वेल डिफाइंड का मतलब कि बहुत अच्छा डिफाइन से नहीं होता, कभी कभी थोड़ा सा हो भी गया तो उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन की न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की कोटिंग भी नहीं होगी। समझ गए? प्रोकार्योटिक सेल वो सेल हैं जिनके पास न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होता या प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अगर मिलता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाया जाता। और इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म को आप रखोगे, प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म में जितने जानवरों को आप, जितने भी प्रोकार्योटिक सेल वालों को रखोगे उसका नाम प्रोकार्योट्स कहोगे। जैसे कहा जाए राइट टू एग्जांपल ऑफ प्रोकार्योट्स, तो क्या लिखोगे? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, वायरस, दो किसी को। और अच्छी बात तो ये है कि इनके तीन को छोड़कर कोई है ही नहीं कि हमको और याद करना पड़े। तो प्रोकार्योटिक जब तीन हैं ही, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और वायरसेस, तो हमें तीसरे तीन के बाद चौथे की तरफ जाना ही नहीं है। अब इसको छोड़ दो, बाकी जितने प्रकार के सेल आपको मिलेंगे वो क्या होंगे? यूकार्योटिक। और उन्हें क्या कहा जाएगा? यूकार्योट्स कहा जाएगा। ठीक,
तो यहाँ पर आप देखोगे यूकारियोटिक सेल्स आर सेल्स which contain a well defined nucleus and a nuclear membrane are called eukaryotic cell. अब यहाँ पर देखो यूकारियोटिक सेल, यूकारियोट्स आर काइंड्स ऑफ सेल, हर प्रकार के सेल एक्सेप्ट बैक्टीरिया, वायरसेस एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। वायरस बैक्टीरिया को छोड़कर बाकी जितने बचते हैं वो आपके क्या हैं, यूकारियोटिक सेल है। समझ गए? आसानी से पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ ना, सेल का चैप्टर, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर के साथ, बेसिक संरचना आपकी तैयार हुई है। ठीक है, जहां से आप रॉबर्ट हुक से लेकर यहाँ यूकारियोटिक प्रोकारियोटिक तक, आप प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक सेल तक आपने अध्ययन कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी एक्सरसाइज को स्वयं से सॉल्व करनी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ढूंढ के लाने भी हैं, पूछ भी सकते हो, स्वयं से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर। ओके।